सॉरी एवरीवन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो चुके हैं। चक्रा यूआई का हम आज प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट ईयर के ऊपर। चक्रा यूआई करके यूज़ करके सिंपल सी यूआई है ये, वन पेजर, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना, विच इज़ यूजिंग चक्रा यूआई कंपोनेंट्स। इसके प्री रेक्विजिट भी हैं कुछ, आपको बेसिक HTML CSS आनी चाहिए, ठीक है ना। बट अगर आपको नहीं आती है तो इट इज़ फाइन, थोड़ा बहुत मैं बताता रहूँगा साथ साथ। बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इस वीडियो के बाद जो है ना, मतलब अभी तो आप लोगों को ये क्वार्टर का मेरे ख्याल से आप लोगों का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हम इसको फॉलो कर लें, आप बना लें। हम जैसे जैसे कोड लिखा है आप उसको वैसे वैसे कभी बेस कर लें। इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन, चलना चाहिए आपके पास, तो वो काफ़ी है। लेकिन आप फिर HTML CSS रिवाइज करिएगा, ठीक है। फिर बेसिक अच्छे कर लेगा, स्पेशली जो टॉपिक्स हैं वो फ्लेक्स बॉक्स हो गए, आपके बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो आपको खैर आती होंगी, ठीक है ना। कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये वाली हो गई, मार्जिन पैडिंग खासकर। उसके बाद फिर आपका फ्लेक्स बॉक्स आ जाता है, ठीक है। और बस फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड सिस्टम हो गया, फ्लेक्स बॉक्स तो एटलीस्ट कर ही लें, ठीक है। और ठीक है, बाकी फिर आपके वो फॉन्ट के, आपके फॉन्ट साइज, पिक्सल्स और EM रैम वगैरह, वो देख लें उनमें क्या डिफरेंस है, वो फिर ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना देख लें। मतलब अगर बेसिक्स तो कर ही लें, आप फ्लेक्स बॉक्स तक कर लें, बेसिक्स प्रॉपर्टीज प्लस फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका जो है ना, फिर काफ़ी सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है जी। और मेरा यूट्यूब का चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और क्या कर लें, डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें हर वीडियोज़ की। और व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, वो शेयर कर लें, ताकि इसमें जितने भी लोग सेशंस कराते हैं, टीम कासिम के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम लोग कुछ लोग जो लोग सेशन कराते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और मेरे सेशंस की भी वहाँ पे मिलती रहेगी, और वहाँ क्वेरीज वगैरह भी लोग डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। ये हमने बनाना है फिग्मा में, ये था, ठीक है। वी विल बी फॉलोइंग फिग्मा, इसको देख के मैंने ये बना ली है यूआई। इसका हम रिस्पॉन्सिवनेस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी मोबाइल पे दिख रही है, ठीक है। ये आपका वेब व्यू है, वेब में दिख रहा है ऐसे व्यू। ये दोनों बराबर में हैं, ये दोनों जो ऊपर नीचे हो गए, और ये सारे लेन से नीचे हो गए, ठीक है। जो ये ऐसे थे, जो विच इज़ दिस, जो कि मोबाइल में ऐसा है और वेब में ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टार्ट कैसे करें। तो CD वॉच, हाँ जी। अब यहाँ पे हम एक बना लेंगे, कमांड चलाएंगे। अब देखें दो चीज़ें, सर ने Next.js 13 का बोला है, Next.js 13 एक्सपेरिमेंटल ऐप यूज़ करें। वो अगर आप ना भी यूज़ करें ना, तो आपका काम हो जाएगा इसमें। आप नॉर्मल नेक्स्ट क्रिएट नेक्स्ट ऐप करके बना लें, एक्सपेरिमेंटल ऐप आप उसके आगे नहीं लिखें, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप Next.js 13 यूज़ करें, तो वो ऐप डायरेक्टरी बनाता है, ऐप का फोल्डर, तो वो भी बना सकते हैं। आप लोग मुझे बताएं क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए ये Next.js 13 है ना, उसमें ऐप का फोल्डर आता है, इसमें वो सारे नेक्स्ट के फीचर्स पे काम हो रहा है। अभी हमें नेक्स्ट का कोई भी फीचर नहीं चाहिए, सर्वर साइड रेंडरिंग और ये वो स्टैटिक कंपोनेंट्स और पैराम्स और इसकी चीज़ों की कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। वो 13 में जो वो है ना, वो डिफरेंट है, वो हम नहीं सीखेंगे। अभी 12 यूज़ करें या 13 यूज़ करें, एक ही बात है, ठीक है। तो मसला ये है कि मैं एक्सपेरिमेंटल ऐप से आपको करवा देता हूँ, और उसकी एग्जांपल आपको चाकरा यूआई की कहीं भी नहीं मिली थी मुझे, किसी ने अभी तक सेशन भी नहीं कराया हुआ था। तो लेकिन मैं चले आपको एक्सपेरिमेंटल ऐप से करा देता हूँ। उसमें एक जगह मैं अटक रहा था, एक्सपेरिमेंटल ऐप कह रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटल ऐप यूज़ कर लेते हैं। मुझे मैसेज आए हैं 2-3 लोगों के, चैट में बोल रहे हैं, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्राइसिंग यूआई चाकरा, ठीक है। बाकी सारे हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहने देंगे, और हम इसको बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। और फिर वेट करेंगे थोड़ा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो अभी तक, या ऑल गुड? ऑल गुड। सर ये प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जो VS स्टूडियो पे आपने किया है, यहाँ पे आपने न्यू वो मैंने क्रिएट पहले किया? बना के रख लिया ना, पहले मैंने प्रैक्टिस कर ली है, ताकि मैं बना लूँ ना, फिर आपको पढ़ाऊंगा ना। सही है। ये वो मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन वो खैर मैं आपके सामने शुरू से बनेंगे, टेंशन नहीं। इस असाइनमेंट का लिंक सर, ये फिग्मा पे है ना, फिग्मा का लिंक था ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर ने दिया हुआ, यही बनाना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ गए, इसमें मैंने प्राइसिंग यूआई चक्रा, इसमें घुस गए, कोड डॉट कर लिया,
ये नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 13 के ऊपर चाकरा यूआई कर रहे हैं। सिंपल सा एक काम करना है आपने, चाकरा यूआई गूगल करना है, ठीक है। चाकरा यूआई की वेबसाइट पे चले गए, पहले लिंक पे गेट स्टार्टेड पे चले गए, गेटिंग स्टार्टेड आ गया, ये आपने कमांड दे दी है, रन करके चला लो, सही है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नेक्स्ट जेस पे आ जाओ, गेटिंग स्टार्टेड विद नेक्स्ट जेस, यही कमांड इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई है, तो यहाँ से कॉपी कर लो भले। स्पेसिफिक उन्होंने नेक्स्ट जेस 13 के लिए भी बताई हुई है, ठीक है। चलो खैर ये हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी हम उसको चलाते हैं। सॉरी माय माय बैड, इन्होंने नेक्स्ट 13 के बारे में इन्होंने डिटेल्स दी हुई है, पेजेस वगैरह भी इन्होंने बताए हैं कि कहाँ ऐड करना है कॉन्फ़िगरेशन, वो हम अभी कर लेते हैं। सिमिलर टू दैट, नॉट एग्जैक्टली दैट, क्योंकि मैंने अभी इसको दूसरे तरीके से किया था, इनके बताए हुए तरीके से नहीं किया था, लेकिन इट विल वर्क। मेरा इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, सही है, दिख रहा है, सही है, ये और जूम करो, सर ठीक है। ठीक हो गया। ये मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। चले तब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं चैट देख लेता हूँ। चैट पे अब्दुल्ला पूछ रहे हैं 11 प्रोजेक्ट भाई, 11 ऐप्स के भी जो प्रोजेक्ट ने CLI वाले, अभी तो मैंने 2 बनवाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 2 बनाए। तो खैर बाकी सारे बनवाएंगे यार, CLI वाले बहुत ईजी हैं, मेरे साथ मुझे बड़ा मज़ा आएगा बनवाने में। तो वो मैं इंशाल्लाह रख लूँगा, कल ही एक सेशन रख लूँ कल, मतलब मैं फिर प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करूँगा रख लूँ कल, ठीक है। अच्छा, अब ये बैग ये हमारा बन गया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। बाय द वे इंस्टॉल करने से भी पहले ना आप इसको बस प्रोजेक्ट को रन करके देख लिया करें कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। सिंपल सा पैकेज। अच्छा अब ये देखें, ये बोल रहे इतनी लंबी लाइन क्या क्या थी, इतने सारे पैकेज इसने कराए, इसकी टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं पता, आपको पता रखने की जरूरत नहीं है। 3000 पे मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसने 3001 पे ले लिया, ठीक है। 3000 पे मेरा प्रोजेक्ट पुराना वाला चल रहा है और 3001 पे नई वाली ऐप चल रही है। सर मेरे आप लैपटॉप की बैटरी, हाँ लैपटॉप की बैटरी मेरी कम है, मैं लगा देता हूँ चार्जर, 1 मिनट, ठीक है। तो ये आपका मेन पेज आ जाएगा, सही है, भी है यार, चल जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं, उन्होंने और क्या बोला था। प्रोवाइडर सेटअप, सेटअप सॉल्यूशन होने के मतलब सेटअप भी करना पड़ता है प्रोवाइडर, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए बोल रहे हैं यार ये बना लो वरना क्रिएट कर लो बेसिकली, और रैप कर लो। इनका पर्पस ये होता है कि जहाँ भी आपको यूज़ करना है ना, एक प्रोवाइडर बन जाए, उसके अंदर ही सारा वो कंपोनेंट लिखोगे तो उन सब पे वो आपकी चाकरा यूआई चलेगी। मतलब ये देख रहे हैं चाकरा यूआई प्रोवाइडर जो है ऊपर नीचे, इसके अंदर आप चाकरा यूआई की कंपोनेंट यूज़ करोगे तो सही चलेंगे। उनको इसमें रैप करना ज़रूरी है, नेस्ट करना ज़रूरी है, मैंने बताया था ये दोनों का मतलब एक ही होता है और कुछ भी नहीं होता। हमारी एंट्री पॉइंट की फाइल कौन सी है भैया, ऐप के अंदर page.tsx, लेआउट सर, हम इसको लेआउट भी, लेआउट में ऐड करेंगे। लेआउट में भी ऐड कर सकते हैं, सही है, लेआउट में ऐड कर लेते हैं। चले बाय द वे इन्होंने तो इसमें बोला था कि एक ये बना ले, लेकिन लेआउट भी इट्स अ गुड ऑप्शन, ये किसने बोला ऐसा, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ये हमने पेश किया, और क्या ऐड करना है, चाकरा प्रोवाइडर स्टार्ट करना है, चाकरा प्रोवाइडर। ये आपने ट्राई करके देखा है क्या पहले, यस सर, मैंने इसको किया, ये चिल्ड्रन के गेम्स को रैप करे ना तो ये वर्क करता है। अभी तो सही है, मेरे जहन में नहीं आया कि हम वहाँ भी रैप कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ 2-3 ऑप्शन बेसिकली, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा खैर ये यहाँ पे चला नहीं, क्या मसला है भाई, सर ये ऊपर करेगा सर, ये इसको ये यूज layout- क्लाइंट वाला सर यूज सर क्लाइंट ये वाला इशू पूरे तो कोड नहीं को आ ना, सर ये चाकरा प्रोवाइडर के वहाँ से जो वेबसाइट से पूरा कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें, सही हो जाएगा बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। सही, ये भी ठीक है, नहीं यूज लाइन का मसला नहीं है, ये कुछ और मसला है। ये वेबसाइट से ना ये पूरा कोड अच्छा उठा के सॉरी, तो नहीं एग्जैक्टली नहीं, ये हो गया, ठीक हो गया, हो गया, ठीक है, वो स्लैश नहीं डाला था, सही है। वो भी आप सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं आप, आपने भी, क्योंकि देखें ये कर क्या रहा है, लेआउट क्या करता है, लेआउट का मतलब होता है कि आपने उस पर थीम क्या अप्लाई करनी है, एक कोई डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है कि नहीं। तो वो पकड़ रहा है कि इनपुट में उसको चिल्ड्रन मिलता है, तो चिल्ड्रन ही उसने भेज दिया था, फेंक दिया था बाहर, ठीक है। बॉडी के अंदर उसने चिल्ड्रन रख के फेंक दिया था, जो मुझे इनपुट दोगे वही मैं रिटर्न कर रहा था। तो मैंने बताया था, अभी हम देखते हैं अभी मेरे आउटपुट पे कोई फर्क पड़ा, क्या बोल रहे हैं भैया, क्लाइंट कंपोनेंट वाला चीज बोल रहा है। ये वो यूज क्लाइंट वाला इशू आएगा इसमें।
ठीक है, क्योंकि जो चाकरा यूआई है उसके लिए आपको यूज क्लाइंट यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गई थोड़ी सी बैड प्रैक्टिस। मैं बताता हूँ अभी बैड क्यों है। पहले इसको हम चला लेते हैं, रीलोड कर रहा है, चल गया, ठीक है, चल गया, चाकरा यूआई वाली चीज़ हमारी चल गई। अब हमें क्या करना है, मैं पहले, अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये बैड प्रैक्टिस है। आप लोगों ने 2-3 बातें कही हैं, मैं आप लोगों को उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी, वैसे बिगिनर्स के लिए नहीं है लेकिन आपको चले पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ है सीन। ये इंटर में यूज़ नहीं कर रहा, इंटर आ देता हूँ, से ये भी कमेंट हो गया, ये भी कमेंट हो गया, स्टाइल्स भी मुझे नहीं चाहिए, कमेंट हो जाओ भी, बस सिंपल सा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। ये तो चल रहा है। अब देखें, एक तो मैंने इन्होंने आपने कहा कि लेआउट के अंदर वो वाला उनका कोड डाल के फेंक दूँ, उनका कोड डाल के लिख दूँ, वो भी सही है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर रहा, बस जो इनको इनपुट आ रहा है वही उसने रिटर्न कर देना है। सही है, लेआउट में भी बिल्कुल ये चल जाएगा। दूसरा मैं बोला ये बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने लेआउट को यूज क्लाइंट कर दिया, तो मैंने उसके अंदर कोई और कंपोनेंट सर्वर वाला यूज नहीं कर सकता, तो वो मैंने इसी को कर दिया। तो इसके अलावा एक और अप्रोच हो सकती है कि मैं ये प्रोवाइडर को जो है ना यहाँ से हटाऊँ, मैं बस अपने कंपोनेंट जहाँ मैं पेज यूज में ही कर ले रहा लेते हूँ हैं चीजें पेज में ही वो ले भी। जाता हूँ, पेज में ले जाना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी मैं आऊँगा, यूआई मेरी सही चल रही है, नहीं चल रही, रिलोड करें, सही चल रही है, ठीक है, बैक आ गए। अब मैं इसको चाकरा प्रोवाइडर को, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा मुश्किल होती है, कोई भी इस पर यू चाकरा वे पे काम करने ज़्यादा इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल होती है। ये मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको बड़ा ख़राब सा कर दिया, लेकिन इसको भी सही कर लेते हैं। सिर्फ ये लिखा है मैंने, चाकरा प्रोवाइडर और हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बेसिकली पर्पज़ है कि वो रैप होना चाहिए। और फिर वही एरर आ रहा है, क्लाइंट ब्लाइंड क्लाइंट बोल दिया, इट वर्क्स इन ओनली ना क्लाइंट कंपोनेंट। सर जूम कर लें, क्या जूम कर लूँ, ये लें। मोबाइल पे बैठ के देख रहे हैं क्या आप, ठीक है, ऊपर मुझे क्या लिखना है, बस यूज क्लाइंट। सर किसकी स्क्रीन कह टर्मिनल रहे हैं, थोड़ा ये छोटा स्कूल करना की है। स्क्रीन कह रहे हैं आप जूम कर लूँ या इसकी जूम कर लूँ, इसकी मैं जूम कर लेता हूँ, चले। वीएस कोड की तो बहुत ही जूम हो गई, मैं लिखूंगा कहाँ। सर उनको बोलें कि अपने मोबाइल से जूम या लैपटॉप से जूम कर लें, या फिर 11 दबा के अगर लैपटॉप नहीं खोलें सर, तो। और मेरे जी हिसाब में इनके साथ टर्मिनल का इश्यू होगा। टर्मिनल का बड़ा है आपका, या तो कमांड लाइन पे आप कर रहे हैं सर। कमांड लाइन पे कर, टर्मिनल छोटा आ रहा है क्या, बड़ा करूँ, जूम करूँ। छोटा कर दे मेरे हिसाब में। क्रोम सर का परफेक्ट है। छोटा कर दूँ, नहीं छोटा तो मैं नहीं कर रहा, बस बड़ा सही है, ताकि ये सबको नजर आ जाए, ठीक है। तो ये चाकरा प्रोवाइडर भी अब यूज नहीं हो रहा, ये भी हटा देता हूँ, और ग्लोबल्स डॉट सी एस एस ये भी हटाना नहीं भूलिएगा भाई, वरना ये ओवरराइट करता रहेगा, स्टाइल मारता रहेगा, हटा दिएगा लेआउट से, ठीक है। तो आपने बस ये तो था ही नहीं, ये लाइन भी था ही नहीं, ठीक है। इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा भाई, लेआउट को एट द एंड। अब दोबारा से देख लें, सिर्फ ग्लोबल्स डॉट सी एस एस को कमेंट कर देना या हटा देना, सही है, बस इसको हटा देना, बाकी कुछ नहीं छेड़ा हमने। पेज डॉट टी एस एक्स में हमने अभी चाकरा प्रोवाइडर डाला है, यूज क्लाइंट डाला है, और चाकरा प्रोवाइडर के अंदर काम किया। अब जो भी हम यहाँ काम करेंगे ना, वो हम यहाँ करेंगे इसके अंदर। अब चाकरा के कंपोनेंट हमारे चलने लग जाएंगे। चाकरा बेसिकली है क्या, बेसिकली अब हम जब H1 लिखते हैं ना, मैं लिखता हूँ H1 हेलो, ठीक है, H2 वर्ल्ड, ये क्या करेगा, ये आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखा देगा, सही है। अब इसी को जो है ना चाकरा ने ना हमारे PVA, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, तो ये पैराग्राफ आ गया। अब हमारे चाकरा ने क्या किया, इनके रिप्लेसमेंट में अपने कंपोनेंट दे दिए, इसीलिए इसे कहते हैं कंपोनेंट लाइब्रेरी। H1 H2 वगैरह को मिला के इसने एक हेडिंग कंपोनेंट दे दिया, पी वालों के लिए टेक्स्ट कंपोनेंट दे दिया। अब हेडिंग कंपोनेंट हम लिखना शुरू करता हूँ मैं, HEADING, और एंटर कर दूँ। देखिए इसने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया, चाकरा यूआई उसके अंदर लिखा हुआ था। दोबारा देखें, यहाँ यहाँ और करें, हेडिंग आ गया, मैं फिर कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, देखें जी लिखूंगा, मुझे सजेशन में दे रहा है हेडिंग, उस राइट पे देखें चाकरा यूआई लिखा, मैं इस पर एंटर करूँगा ना तो ऊपर खुद ही इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। और इसे मैं बंद कर दूंगा। अगर ये इंपोर्ट नहीं हुआ होगा तो क्या बोलेगा भाई, एरर आ रहा है कि यार इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं, डिफाइन हो गया।
देखिए हेडिंग बाय H1 है, हेडिंग बाय H2 है, और दिस इज हेडिंग बाय चाकरा। कुछ ज़्यादा ही बड़ी हेडिंग है इसकी अपनी। तो इसने खुद अपने कुछ स्टाइल भी अप्लाई कर देता है सिर्फ इस टैग के थ्रू। इस तरीके से पैराग्राफ देखते हैं इसका कैसा है। पैराग्राफ के लिए है जी इसका टेक्स्ट। फ्रंट एंड पर इंस्पेक्ट करके दिखा दो कि ये कौन सी हेडिंग यूज कर रहा है। बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब टेक्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर से ये सेकंड वाला मैं लूंगा तो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, उसके राइट में चाकरा लिखा होगा, ठीक है। तो अब देखें ये दिस पैराग्राफ बाय चाकरा, सही है। वो दिस इज पैराग्राफ पी का नॉर्मल टैग है, दिस इज पैराग्राफ बाय चाकरा। अब ये जो हेडिंग है इसमें एक अच्छा सवाल था कि हेडिंग 6 किस्म की है, कौन सी ले रहा है, ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। देखेंगे H2 ले रहा है डिफॉल्ट पे, ये H2 लेता है, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं? मुझे अगर H2 लेना है, एज लगा के एज का प्रॉप लेंगे और S1 का हमें प्रॉप दे दूंगा ऐसे एस, ठीक है। दिस इज डिफॉल्ट हेडिंग बाय चाकरा, दिस इज H1 हेडिंग बाय चाकरा। अब इसने वो टैग को रेंडर किया है बस, फॉन्ट साइज में मसला फर्क नहीं आया है। देखें हेलो हेड कहाँ गया ये। दिस इज डिफॉल्ट हेडिंग बाय चाकरा H2 से है, और दिस इज हेडिंग बाय चाकरा H1 से है। इसको आप साइज वगैरह देंगे तो ये इसके फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। अब अच्छा, फॉन्ट साइज से याद आया कि अच्छा चलें H3 भी देख लिया, इसी तरीके से H3 भी हो जाएगा आपसे। दिस इज H3 हेडिंग बाय चाकरा, ठीक है। आप एज H2 कर दें या ना लिखें वो एक ही बात है, वो डिफॉल्ट है तो वो कर भी देंगे तो मसला नहीं, चला जाएगा। और आप यहाँ पे देख भी लेंगे वो H3 आया कि नहीं आया। ये रहा H3 का टैग आ रहा है, H3 के टैग में आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये टेक्स्ट आ गया, H1 H2 H3 आ गया। अब मैंने क्या बोला, इसका आप फॉन्ट, इसका कलर देना हो आपने, कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। तो उससे इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। अच्छा मैंने इसका ब्रैकेट हटाया, कलर इज इक्वल, ये ब्रैकेट लगे रह के भी मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लू लिख देता हूँ तो भी उसका कलर ब्लू हो जाएगा, सही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये एक वैल्यू के लिए ब्रैकेट आप लगाएं हटाएं। अच्छा ये जो वैसे अगर आप करते इधर H1 पे अगर आप करना है आपने कलर, तो आप कैसे लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और आप लिखेंगे कलर ब्लू। तो ये काम वही कर रहा है जो ऊपर ब्लू हुआ है, सही है। लेकिन आपको स्टाइल यूज करना पड़ा, फॉन्ट साइज आपने यूज करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे 20px, ऊपर वाली का हेडिंग का साइज बढ़ गया। और इसका मैं अगर करूँगा H1 का, तो मुझे अब स्टाइल को देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा दें भले आप, ठीक है। तो ये मेरा इसका साइज बढ़ गया 48px। वो सारे मुझे उसने बाहर ही निकाल के दे दिए। इसी तरीके से एक फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट वेट क्या कर दूं मैं, बोल्ड, मुझे सजेशन भी दे रहा है। हुआ कुछ भी नहीं है, देखिए नीचे वाला बोल्ड हो गया। अब फर्क कुछ भी नहीं है, वही जो स्टाइल के अंदर दे रहे थे वो सारी चीजें अब बाहर हो रही हैं, सही है। तो अब तक क्लियर है किसी को इसमें से कोई इशू कि चाकरा यूआई क्या है? कुछ भी नहीं है, इसे कंपोनेंट लाइब्रेरी है। कंपोनेंट लाइब्रेरी क्यों कहते हैं कि जो डिफॉल्ट आपके HTML के टैग थे वो उसके उसने अपने प्रोवाइड कर दिए हैं, और स्टाइलिंग थोड़ी बहुत करने का तरीका उसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। लेकिन डिफरेंट कर दिया का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते, आप वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं क्योंकि वो तो कोर पे है, ठीक है ना। तो वो स्टाइल वगैरह आप उस पर दे सकते हैं, लेकिन ये तरीका इनका अपना है, वो सजेस्ट करें कि आप इन्हें यूज़ करें, तो ये आपको बड़ा फायदा देंगे आगे। आपको समझ में आएगा जब तक हम ये एंड कर रहे होंगे ना जब वीडियो, तब आपको समझ में आएगा कि ये इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि ये भी बस एक शुरू में ये बड़ा हेडेक लग रहा है मुझे, तो आपको भी कि यार अगर H1 H2 उतना पढ़ा था हमने, अब हेडिंग आ गई और अब उसको एज करके बताएं हम, फॉन्ट साइज तो वही है, कलर तो वही है, फ़ायदा क्या हुआ? क्या अब तक किसी को चाकरा यूआई को कोई फ़ायदा नज़र आया? मुझे तो नज़र नहीं आया जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं। कलर, एक्चुअली आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन के मतलब हम ये इतना सारा बढ़ा क्यों रहे हैं? हाँ ठीक है ना, तो हमने इतना सारा बढ़ा दिया तो आपने ये पूछना चाहिए चाकरा यूआई का अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडर ऐड करा, एक तो कन्फिगरेशन अजाब थी, फिर इंस्टॉल किया वो अजाब, कन्फिगर किया वो अजाब। अब ये चीज़ें जो अब तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो एक तो हमें थीमिंग में आसान कर देगा ये, ठीक है।
फिर वो बताया कि इसका फायदा आपको बाद में, जब मैं अभी नाम टर्म्स यूज करोगे थीमिंग में और रिस्पॉन्सिवनेस में, हमें फायदा देता है। ठीक है, थीमिंग के वेरिएबल्स जिसके बने बनाए हैं, जो हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, उन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मैंने कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर हमें करने हो। ठीक है, तो यानी कि जितने स्टाइल्स वगैरह हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, कलर्स हो गए, लाइट उनके शेड्स हो गए, वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस करने में हम, अगर आप लोगों ने मीडिया के वेरियस के ऊपर काम किया है, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि यार टैबलेट पे और मोबाइल पे क्या यूज़ होगा, तो उसमें आप ले जाते हो मिन वेट लगाते हो या मैक्स वेट लगाते हो, डिफॉल्ट स्क्रीन साइजेस डिफाइन करते हो, फिर उसको CSS पकड़ के ओवरराइट करते हो। ये एक लाइन में उस स्टाइल के ऊपर इतना ब्यूटीफुली करता है, ये इतना ब्यूटीफुली करता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ था, जो दूसरी लाइब्रेरीज वगैरह नहीं करती फ्रंट एंड की, जो इसी के लिए है। ठीक है, कंपोनेंट तो ये लाइब्रेरी इसको भी आसान कर देते, इन्होंने इसको इतना मुश्किल कर दिया। ये नहीं, ये आसान ही है, ये आसान ही है, ये लग रहा मुश्किल है जितनी भी कंपोनेंट लाइब्रेरी है। ये थोड़ा सा एक आपको शुरू में ये डेवलपर्स को ना मुश्किल लगती है, लेकिन आप आगे चल के बोलेंगे यार ये चक्रा ने बड़ा अच्छा काम कर दिया था, बड़ा आसान कर दिया था। सही है, तो ये इन्होंने आसान ही किया है। तो ये सब ये चीज़ें एक साथ कर दी ना, हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह, ये आपको बाद में समझ में आएगा इसका फायदा क्या था, वरना अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा CSS लिखनी पड़ती। अच्छा जी, अब तो ये तो हो गया समझाने वाला पार्ट। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसको ना, इसको मैं ले आता हूँ रफ वर्क में। अच्छा, मैं देख लेता हूँ इसमें आपको, ठीक है सही है, सच कुछ नहीं है। इसको मैं ले आता हूँ, कमेंट कर दूं या क्या करूँ, इसको अलग अलग कंपोनेंट में ले आता हूँ। ठीक है, इसको अलग कंपोनेंट में मुझे लेके जाना हो तो मैं इसे Ctrl+X कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ डमी या प्रैक्टिस, और RFC लिखूंगा मैं, तो मुझे सजेशन देगा क्योंकि नहीं दे रहा। आ गया, अब दे दें इसने। ठीक है, मैं एंटर कर दूंगा, फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। उसके बाद हमने ये पेस्ट कर दिया। अब ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि इसको हमने एक ही कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, अब हेडिंग शेडिंग डिफाइन नहीं है, तो इधर भी मुझे अब ये करना पड़ेगा, जी लिखूंगा, सजेशन में आएगा, एंटर कर दूंगा, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो हेडिंग का एरर चला गया। और एज सच टेक्स्ट का भी यूज़ कर रहे थे हम, मैं से बैक करूँगा, वो इंपोर्ट हो जाएगा, ये एरर चला जाएगा। ठीक है, और ये RFC अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कैसे आता है RFC, इसके लिए ना पहले आप एक एक्सटेंशन कर लीजिएगा, ये 7 लिखेंगे तो ये आ जाएगी। ये वाली एक्सटेंशन आपने कर लेनी है, कहाँ गई ये वाली, जिसके 7 मिलियन डाउनलोड हैं इसके। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे, ये वाली आपने डाउनलोड करनी है, मेरे पास हुई है। ठीक है, ये 7, तो ये आपका RFC चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे, अब मेरा जो ये है, खैर अब मेरा पेज पे से कुछ भी हट सब हट जाएगा, लेकिन अब मैं जैसी खाली हो चुका है, पेज वाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मैं प्रैक्टिस को इंक्लूड कराऊंगा, लिखना शुरू करूँगा, खुद ही आ गया ./practice, तो अब मेरा कुछ वापस आ जाना चाहिए, और आ गया। ठीक है, 1 मिनट दें तो मैं ज़रा चार्जर लगा लूँ, फिर इसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं।